भाई ऊपर मत जाओ, ऊपर मत जाओ, नीचे आओ, नीचे आओ। ये हसीबुल हसन साहब हैं जो टावर पे चढ़े हुए हैं। भाई नीचे आ जाओ। इनके सारे वर्कर कह रहे हैं नीचे आ जाओ भाई। भाई नीचे आ जाओ, भाई नीचे आ जाओ, भाई नीचे आ जाओ। भाई ऊपर क्यों चढ़ गए आप? मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मेरी बैंक की पासबुक, मेरा पहचान पत्र सब इन्होंने, जो आईपी एड्रेस मेरा सारा का सारा आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आपको टिकट देंगे। टिकट दे या ना दे, मगर मुझे कम से कम मुझे चुनाव तो लड़ने दे। मेरे सारे के सारे पेपर रखिए, बार बार मांगने पे मैं कह रहा हूँ मेरे पेपर मुझे दे दो, मगर पेपर नहीं दे रहे। इन्होंने जो भी करा, इस समय अगर मैं कहूँगा अगर इन्होंने टिकट बेचा तो सब कहेंगे टिकट बेचा, मगर मैं तो इसलिए कहता हूँ कि मेरे पेपर मुझे दे दो। मेरी मौत की जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक आतिशी की होगी कि जिन्होंने ये मेरे पेपर रखे। क्या कहते हैं वो लोग? टिकट बेच दिया 3 करोड़ रुपए में दीपू चौधरी के हाथ। हसीब भाई ऊपर क्यों चढ़ गए? मेरे पेपर चाहिए मुझे। पेपर किसके पास है आपके? पेपर आम आदमी पार्टी के पास जमा है, दुर्गेश पाठक के पास जमा है। अच्छा, हसीब भाई के पेपर की इनकी लड़ाई है। पेपर पार्टी ने, इनकी आम आदमी पार्टी ने रोक रखे हैं, जो इनके पेपर नहीं दे रहे हैं। इस वजह से ये टावर पे चढ़े। हाई वोल्टेज टावर पर, या कहूँ मैं कि एक हाई वोल्टेज ड्रामा। टिकट काटे जाने पर शास्त्री पार्क के पूर्व पार्षद मनोनीत हसीबुल हसन इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान लाइव पर टावर पर चढ़े हुए हैं, पुराने जमुना के पुल के पास में। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि फायर ब्रिगेड को, पुलिस को सूचित कर दिया गया है और कुछ ही लम्हों में यहाँ पर पुलिस वगैरह भी पहुँचने वाली है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हसीबुल हसन का टिकट काट दिया गया है। इन्हें उम्मीदें थी कि इनको टिकट मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल टिकट नहीं मिला और आम आदमी पार्टी की नाराज़गी इस वक्त दिखा रहे हैं इनके अपने तमाम समर्थक, इनके मिलने वाले और पूरे इलाके के लोग शास्त्री पार्क के यहीं खड़े हुए हैं। इसी टावर के नीचे लोग मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं किसी तरह से नीचे आ जाएं। देखिए बराह रास्त तस्वीर हिंदुस्तान लाइव पर शास्त्री पार्क के इसी हाई वोल्टेज टावर के पास की, जहां बिजली का करंट 440 वोल्ट से ज़्यादा बताते हैं दौड़ता है। हसीबुल हसन ऊपर हैं। नीचे आ जाओ, इसको भी करेगी भाई। राजू भाई नीचे आ जाओ, राजू भाई, राजू भाई, चोर है भाई, राजू भाई मैडम चोर है, मनीष सिसोदिया चोर, राजू भाई, राजू भाई नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, राजू भाई नीचे आ जाओ, राजू भाई नीचे आ जाओ, राजू भाई, राजू भाई नीचे आ जाओ, राजू भाई नीचे आ जाओ, राजू भाई नीचे आ जाओ यार, आ जाओ भाई, आ जाओ, राजू भाई आ जाओ, नीचे उतर के बताना जब तक मैं फ्री ना हूं। भाई भाई नीचे आ जाओ, भाई पैर में वैसे चोट लगी हुई है, बातें मत कर। मेरे पेपर लगाओ, उसमें आ जाओ, अरे आ जाएंगे आप नीचे आओ राजू भाई। बहरहाल कई घंटे की कड़ी मशक्क़त, मेहनत और मिन्नतों के बाद में हसीबुल हसन को उतारने के लिए दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से एक बड़ी सीढ़ी मंगाई गई। मैं आपको ये भी बता दूं, ब्रोंटो स्काई लिफ्टर जो हाई राइज बिल्डिंग की आग बुझाने के लिए काम में आती है, उसको भी फायर टेंडर को बुलाया गया। ये कोशिशें लगातार की गई और मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ उसमें हसीबुल हसन को
उतारने के लिए बार बार मिन्नत की जा रही है और किसी तरह से इन्हें मनाया गया। ये कह रहे थे कि अगर मेरे पेपर, मेरे डॉक्यूमेंट्स और जो ओरिजिनल कागजात आम आदमी पार्टी ने दबा रखे हैं, पार्टी नहीं दे रही, अगर नहीं देंगे तो मैं दूसरी किसी पार्टी से या निर्दलीय चुनाव तक नहीं लड़ सकता। लिहाजा हसीबुल हसन के वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं और अब उनको फ़िलहाल उतारा जा रहा है। हिंदुस्तान लाइव पर ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। एक बड़ा जमावड़ा जो सामने की तरफ बड़ा जंक्शन है, पुरानी दिल्ली को आने वाली जो ट्रेन्स हैं उनकी दोनों फ्लाईओवर्स के ऊपर, साथ ही पीछे की तरफ और जो रेलवे ब्रिज बने हुए हैं वहाँ बेहद हुजूम है, भीड़ है, पब्लिक है और लोग यही कह रहे हैं कि बस हसीबुल हसन आप नीचे आ जाएं इसके ऊपर, क्योंकि ख़तरा बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा भी ऊपर अगर चढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है बिजली की जो तारें हैं यहाँ ऊपर, नंगी तारें हैं, किसी भी तरह का नुकसान जानी हो सकता है। फ़िलहाल उतारा जा रहा है और हसीबुल हसन नीचे उतर कर अब आ रहे हैं। अगर आप लोग नहीं आते, देश की मीडिया नहीं आती, तो आम आदमी पार्टी, सुरजेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह ये कभी भी मेरे पेपर वापस नहीं लेते कि हमारे पास पेपर नहीं है। देश कहने के सामने मैंने दिया कि इसके पेपर इसके पास ये लाइव प्रोग्राम है, बच्चा देख रहा है। और एक लंबी जद्दोजहद के बाद इसी टावर पर से, जो आप देख रहे हैं हाई वोल्टेज टावर है, और इसी पर हसीबुल हसन चढ़े हुए थे। फ़िलहाल उनको उतारा गया क्योंकि टिकट कटने से नाराज़गी थी। पूर्व पार्षद है शास्त्री पार्क वार्ड से, इस वक्त फ़िलहाल मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हसीबुल हसन, ये किस तरह का स्टंट था, या मैं कहूँ कि ये ऐसी नाराज़गी थी कि आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और आप इसके ऊपर चढ़ गए? तमाम पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पूरा इस वक्त आपने हिला डाला, सभी को यहीं लगा दिया अपने साथ कई घंटे तक। देखिए फरहान भाई, मेरी कोई नाराज़गी नहीं थी। पार्टी जिसे चाहे उसे टिकट दे। पार्टी ने 3 करोड़ रुपये में ये टिकट बेच दिया, उसका अपना टिकट है, वो 3 करोड़ में बेचे, 5 करोड़ में बेचे। पार्टी ने ये टिकट जो यहाँ का माफिया है दीपू चौधरी, उसके हाथ भेजे, वो माफिया को बेचे, वो भू माफिया को बेचे, ये उसकी वो है। मेरा सिर्फ ये डिमांड थी कि जो मेरे पेपर थे, जो ओरिजिनल पेपर होते हैं नॉमिनेशंस के लिए, वो पार्टी के पास थे। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कल से भाई मेरे दे दिए, हमारे पास है ही नहीं। पहले तो ये कहा हमारे पास नहीं है, उसके बाद में कहा हम नहीं मिल रहे। जब मैं इस टावर पर चढ़ा, आपने दिखाया, देश की मीडिया ने दिखाया, उसके बाद में फिर पार्टी का डीआई 7 घंटे 6 घंटे के बाद में वो पेपर लेके आया है, उसका मुंह काला यहाँ पे करा गया। पेपर कहीं जाते थोड़ी ना, पेपर तो मिल जाते। ये तो नाराजगी आपकी सिर्फ आपने जाहिर की है। पेपर कल लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, उसके अंदर वोटर सर्टिफिकेट, प्रपोजल्स के सर्टिफिकेट्स, बैंक डिटेल्स, सब कुछ तो उसी के अंदर था। वो प्रक्रिया में कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं। कल 12 घंटे सारे रह गए, 14 घंटे भरने के नॉमिनेशन। हमारे पास वो पेपर ही नहीं आते तो हम नॉमिनेशन भर ही नहीं पाते। जो ने टिकट दिया है जिस व्यक्ति को, वो आपराधिक छवि वाला व्यक्ति है। जब आपराधिक छवि वाला व्यक्ति है तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अगर मैं इंडिपेंडेंट या किसी अदर्स पार्टी से मैं खड़ा हो जाता हूं, तो जिससे इन्होंने 3 करोड़ रुपए खाए हैं, तो कहीं ना कहीं जाके किसने कहा 3 करोड़ रुपए खाए हैं? आम आदमी पार्टी जो है वो ईमानदारी की बात करती है, और पूरी तरीके से अगर हम कहें तो वो आम आदमी की बात करती है। आप 3 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। मैं भी कल तक यही कहता था जो आप कह रहे हैं, ईमानदारी से। यानी बगावत जो है वो अब टिकट ना मिलने से शुरू हो गई। मैं भी ईमानदार नहीं, टिकट ना मिलने से बगावत चालू नहीं हुई। मैंने क्या कहा, टिकट दे या ना दे, 3 करोड़ में बेचें, 10 करोड़ में बेचें, उनका टिकट है। बगावत तो यहाँ से चालू हुई, जो चीज़ मेरी है, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी आईडी, मेरा आधार, मेरा पहचान पत्र, वो कैसे रख सकते हैं? वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं मुझे रोकने वाले इलेक्शन से? नाराज़गी यहाँ से चालू हुई है। अब पूरी महफिल के अंदर एसीपी साहब के हाथ में उन्होंने पेपर दिए, पार्टी का जिला अध्यक्ष खुद आके पेपर देके गया, पब्लिक ने उसका मुंह काला कराया यहाँ पे, तो पेपर दिए। मैं कल से मांग रहा था पेपर, उस समय क्यों नहीं पेपर दिए? उस समय दे देते पेपर। जब नेशनल चैनल ने, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अपने वॉलंटियर का, अपने कार्यकर्ता का किस तरह से हनन कर रही, तो पेपर भी आ गया, सारे काम हो गया। देखिए, लेकिन क्या ये उचित था कि एक टावर पे आप चढ़ गए? बिल्कुल उचित था। हम एक टावर पे क्या, अपने हक के लिए हम 10 टावरों पे चढ़ जाएंगे? जान का खतरा नहीं था? जान तो अल्लाह के हाथ पे है। जान क्या है? आप मैंने जोखिम में कौन डाल रहा है? आप ही तो डाल रहे हैं जोखिम में। अपने हक की लड़ाई कैसे? बड़े लोग हैं, 3-3 करोड़ रुपए में टिकट बांट रहे हैं। हाई वोल्टेज इसमें रहता है, उससे ज्यादा हाई वोल्टेज ये ड्रामा हुआ। मैंने क्या कहा, ये सिर्फ जज्बात थे,
कल नॉमिनेशन भरना था। अगर देश की मीडिया नहीं होती और आप लोग नहीं होते तो कोई ताकत नहीं थी, कोई पुलिस प्रशासन, कोई ऐसा नहीं था जो मेरे पेपर दिला सकता। आप लोगों ने दिखाया, पूरे देश ने देखा, वीडियो वायरल हुई। आम आदमी पार्टी ने हाथ जोड़ के दुर्गेश पाठक ने, आतिशी ने और संजय सिंह ने भी मीटिंग भी करी और वो फिर DI को लेकर पेपर भेजे गए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही हसीबुल हसन हैं जिन्होंने जनता की सुविधा के लिए, उनके फैसिलिटेशन के लिए एक गहरे नाले तक में उतरे थे और जनता ने इन्हें नायक फिल्म का अनिल कपूर की तरह से दूध से नहलाया था। तब भी हिंदुस्तान लाइव ने इनको दिखाया था। हसीब एक के बाद एक इस तरीके से आप करते आ रहे हैं। पहले दूध से नहलाए गए, आज टावर पे चढ़ गए, अब कुछ और अगला? नहीं, अभी तो ठेली पे चढ़े हुए हैं, अब अगला कुछ नहीं करेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, अगला बस ये है, अगला इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के आएंगे। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी पर पूरा सवाल उठा दिया, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया अरविंद केजरीवाल की नीति पर, उनकी कथनी और करनी पर। देखिए, सब जानते हैं, पहले चेहरे देखो। मैं बता रहा हूँ, तो जब थोड़ा सा हमारा भी दुख दर्द है, पहले उनके चेहरे देखो, आज चेहरे देखो। पहले दुर्गेश पाठक का चेहरा देखो, आज का चेहरा देखो। पहले मनोज सिसोदिया का चेहरा देखो, आज का चेहरा देखो। कैसी लाली है वो, करोड़ों की लाली है। 4 लोगों का ये गैंग है, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, आतिशी और संजय सिंह। अरबों खरबों रुपए का लेन देन हो रहा है। आपको कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर CBI में मेरी भर्ती हो जाए तो मैं 2 दिन में पकड़ के दिखा दूँ इन लोगों को। यहाँ तक बगावत का सूर अब आपने बुलंद कर दिया। बिल्कुल। चुनाव कहाँ से और किससे लड़ने? जहाँ से आप खड़े हुए लाइव बना रहे हैं, 213 शास्त्री पार्क। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे अब आप? जी। ये तो किसी पार्टी से बात हो गई है? जनता तय करेगी, अभी बैठालते हैं कि जनता तय करेगी। टावर का आइडिया किसने था? बस आखिरी सवाल है, टावर का आइडिया किसने? कोई आइडिया किसी से नहीं है, बस ये है, सब जो दिल करता है वो करते हैं। ये टावर क्या मांगे मनवाने के लिए है? हमने देखा इसके ऊपर पहले एक मर्तबा चांद खान चढ़ गए, उनकी मांग मांगी गई, आज आप चढ़ गए, तो क्या ये टावर जो है वो बिजली का नंगा होकर के कि ये मांगे मनवाने का टावर है? देखिए, आज तो वास्तव में वो मांग ऐसी थी कि मैंने 5 साल जो अपनी मेहनत करी थी, रातों दिन जनता के लिए मेहनत करी थी, मेरा हक की लड़ाई थी। मेरे अगर पेपर नहीं आते तो कल मैं नॉमिनेशन नहीं भर पाता। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस टावर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे पेपर आ गए और मैं कल इलेक्शन लड़ लूँगा, कि नॉमिनेशन भर दूंगा। चलिए ऐसी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त आप लोग हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े हैं। इन लोगों ने लगातार यहाँ नारेबाजी भी की है। मैं आम आदमी पार्टी के मुर्दाबाद के नारे ये लोग यहाँ सुबह से लगा रहे हैं। लगातार इन्होंने आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद के आखिर मैं देख रहा हूँ इस तरीके की जो सिचुएशन आज आम आदमी पार्टी, जिसका लोग पूरी तरीके से बखान करते थे, और ख़ास तौर से अगर कहूँ तो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया या पूरी पार्टी इसी बात का दमखम भरते आए थे आज तक कि कभी भी आम आदमी जिसकी ये पार्टी है, जो सोचकर जिन नीतियों के साथ बनाई गई थी, ये अडिग है, अपने रास्ते से कभी नहीं हटेगी। लेकिन क्या टिकट के बंटवारे को और ऐन 20 दिन पहले जब MCD चुनाव के सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, उस वक्त में टिकट के काटे जाने से लोग इस कदर नाराज़ होंगे कि अपनी जान को जोखिम में डालकर इस हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ जाएंगे, जिस पर बिजली की तेज़ रफ्तार से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट दौड़ता है, वहाँ अपना टिकट काटे जाने की वजह से और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस न मिलने की वजह से हसीबुल हसन जैसे लोग चढ़ जाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ इस वक्त में दिल्ली स्टेट हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर परवेज़ मियाँ मौजूद हैं। आखिर मैं देख रहा हूँ कि आपने कांग्रेस छोड़ी, आम आदमी ज्वाइन की थी, इन उम्मीदों के साथ की थी कि टिकट ही मिलेगा, नेता ही बनेंगे, नहीं मिलेगा तो बगावत करेंगे। देखिए, बगावत नहीं, ये हमारा स्वतंत्रता हक है, हमारा स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं हम लोग। हमने केजरीवाल साहब के ख्यालात सुने थे और देखा था कि अच्छे आदमी हैं। अब जब कहीं से भी टिकट मांगते कहते कि मुस्लिम इलाका नहीं है, आप नहीं ले सकते। जब ये इलाका समीकरण के बाद ये कांति नगर एक्सटेंशन, ओल्ड सेलमपुर, ताज मोहल्ला, सरताज मोहल्ला, शांति मोहल्ला, चंदरपुरी, किला, अजीत नगर एरिया और ये अपना सारा ये एरिया सारा हमें मिल गया, जिसमें शास्त्री पार्क। उसके बाद जब हम टिकट लेने गए, बोले नहीं हक बनता है। हमने 5 लोगों ने यहाँ से अप्लाई किया, जिसमें मैं भी था। इसमें ये हसीब साहब भी थे, साबिर भाई थे और हमारे रियाज पप्पू भाई थे और यहाँ राशिद वो हमारे ये लोग थे। हमें ये कहा गया कि आपके ये मिलेगा। और इसी टावर पर से उतारे जाने के बाद में फायर कर्मियों की मेहनत के
जद्दोजहद के बाद कई घंटे बाद हसीबुल हसन को उतारा गया है। और इस वक्त मैं दिखा दूं आपको, पुलिस की भी मौजूदगी है यहाँ। ऑलरेडी बड़ी तादाद में पुलिस के जवानों को लगाया गया था। फिलहाल हसीब को यहाँ से अब थाने लेकर जाया जा रहा है इसी टावर पर चढ़ने की वजह से, और इनकी जो मांगे नहीं मानी गई थी। इस वक्त की ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। एसीपी इस वक्त अपने साथ लेकर के हसीबुल हसन को फिलहाल यहाँ से गुजर रहे हैं। मैं आपको लाइव तस्वीर इस वक्त हिंदुस्तान लाइव पर दिखा रहा हूँ। हसीब को फिलहाल पुलिस ने अब डिटेन कर लिया है और इनको यहाँ से अब थाने की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और क्योंकि ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन कि जिसमें आप सुसाइड अगर करने के लिए चढ़ रहे हैं या प्रशासन वगैरह का आप दुरुपयोग कराने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरीके के हालात हैं। फ़िलहाल हसीब को यहाँ से पुलिस डिटेन करके अपने साथ ले करके गई है इसी टावर पर चढ़ने की वजह से। जमा कर लिया और कह दिया कि आप में से किसी का होगा। और जब परसों लिस्ट आउट नहीं हुई और ये रोकी गई, कल लिस्ट आई, लिस्ट देखते ही होश उड़ गए कि इन्होंने हमसे कहा था कि वह सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको टिकट मिलेगा। सर्वे में वो जिसका आदित्य चौधरी, कहीं कोई एक पर्चा नहीं, एक बैनर नहीं, एक होर्डिंग नहीं, सिर्फ बाप का नाम, जो यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, हार गए थे, उनको दे दिया है। तो इतनी बड़ी आबादी को इग्नोर करना, मैं दिल्ली के वज़ीर आला मोहतरम जनाब केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज के फैसले से आपने पेपर भिजवाए, हसीब को उतारा, आप ये यहाँ का कम से कम गांधीनगर की शास्त्री पार्क की सीट का फैसला आप खुद करिए और यहाँ के इंसाफ के, क्योंकि पूरी दिल्ली तो हसीब को उतारा तो हसीब टावर पे चढ़े तब उतारा। आपको लगता है कि केजरीवाल ने दबाव में आकर के ये फैसला किया, या ये एक तरीका ही है कि लोग चढ़ जाएं, अपनी जानों को जोखिम में डालें? डॉक्टर परवेज मियां, देखिए, कोई ये गणतंत्र है, हमारा देश है, हमारा स्वतंत्र, हमारा हक है कि हमें यहाँ पर प्रजातंत्र के अंदर अपना हक मांगने के लिए मजबूर किसने किया? मजबूर किसने किया? इन्होंने हमारे पेपर भी रख लिए। सर, ऐसा होता है कि अगर 250 वार्ड हैं तो ये तो ज़रूरी नहीं ना कि हर वार्ड से 280 लोगों को, 250 लोगों को, 300 लोगों को जिन्होंने नॉमिनेशन के लिए या जो अर्जियां डाल रहे हैं उन सभी को मिले। नहीं, कैसे पॉसिबल है? हक मिले। हमने ये कह दिया कि हम में से हम 5 कैंडिडेट हैं, 5 में जिसमें मैं था, हसीब थे, राशिद थे, साबिर थे, नियाज पप्पू थे, हम में से किसी को भी एक को दे दो। अच्छा, मैं सपोर्ट, जिसको नहीं मिलता वही चढ़ जाएगा टावर पे? नहीं, लेकिन ये पेपर की लड़ाई थी, ये इनका अपना इंडिविजुअल मामला था हसीब का। मैं तो चैनल से आपके कहना चाहता हूँ सीएम केजरीवाल साहब को कि इस सीट का कम से कम आप फैसला करें। पूरी दिल्ली की आवाम, ये नहीं कि खाली मुसलमान देख रहे हैं, बाकी दिल्ली की सारी आवाम आपके इस फैसले पर नज़र टिकाए हुई है। हमने और लोगों को भी देखा, हमने एम चांद को भी यहाँ चढ़ते देखा, आसिफ भाई को भी देखा। हमारा ये था कि हम आपके चैनल से अपना गुस्सा और अपना हक मांग रहे हैं। बिल्कुल, ये वो तस्वीरें थीं जो पूरे देश और दुनिया में आज गई हैं और एक चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि अगर पार्टी से बगावत होती है टिकट न मिलने पर या डॉक्यूमेंट्स पार्टी के ज़रिए वापस नहीं करने पर, तो क्या ये टावर जो है एक आखिरी रास्ता है, या सिर्फ यही बचता है विकल्प कि पार्टी के ऊपर या पार्टी के आला कमान के ऊपर अगर दबाव बनाया जाएगा तो वो तभी बनेगा जब आप किसी टावर पे चढ़ेंगे या किसी बिल्डिंग पर से कूदने की धमकी देंगे? ये किस तरह की राजनीति है? लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी है, इन तमाम लोगों का कहना है जो ख़ासतौर से दावेदारी टिकट की कर रहे थे या कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमने न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह देखी, न शाम देखी, लोगों की जिस तरह से समस्याओं को हल किया, उनका निदान किया और जैसे जैसे मसले मसाइल आते रहे पार्टी के लिए बेलौस काम किया, तो हमको हमारा हक मिलना चाहिए। ऐसा डॉक्टर परवेज़ ने भी कहा, ऐसा हसीबुल हसन ने भी कहा और ऐसे बहुत से उन लोगों ने कि जिनके टिकट काट दिए गए, उन्होंने भी कहा। अब पार्टी के लिए विकल्प क्या है, ये देखने वाली बात है। पार्टी ये कहती है कि हमें मौका नए लोगों को देना है, और इसी पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से उम्मीदवार हैं जो पहले भी जीते थे, जो आज फिर टिकट लेकर आने में कामयाब हो गए। आज ये उसी का रोष है, उसी का प्रदर्शन है। ये 70% हमारे मुसलमान इस क्षेत्र में रहते हैं, समझे, और उनका अधिकार होता है। बार बार हमें टिकट कभी नहीं मिला, इसलिए हमारी परसेंटेज कम थी उस वक्त। अब हमारी परसेंटेज है तो हमें अधिकार है इस बात का कि अपनी चीज़ जो अपने कौम को हम दिया जाए और बेहतर उनकी हम सेवा करें, समझे। इस ख्याल से हमारे 5 कैंडिडेट आए थे, जिनमें एक को भी नहीं दिया गया। उस कैंडिडेट को दिया गया जिसका नामो निशान नहीं था यहाँ पर, न
जनगणना में ना आए वो, समझे। जो इन्होंने समझे सर्वे किया था, सर्वे में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं आया, ना कोई ब्लड उनका पेपर छपा, कोई पोस्टर लगा, किसी तरह का कोई काम नहीं। उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया, समझे। इनके सर्वे के रिपोर्ट से ये सरासर गलत किया गया यहाँ पर। इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत बड़े पैसे का खेल हो गया इसमें। तो अब आप लोग पूरी तरीके से बगावत करेंगे, आम आदमी पार्टी की मुखालफत करेंगे? देखिए, हमने तो शांति प्रिय तरीके से हम बगावत नहीं कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन दोनों एरियो के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार वो थे निगम पार्षद, जिन्होंने मुस्लिम एरिया में इग्नोर किया, सफाई के नाम पर, काम के नाम पर। मतलब ईद वाले दिन भी सफाई नहीं, किसी त्यौहार के दिन सफाई नहीं। तो यहाँ की जनता जो है, शास्त्री पार्क की जनता, जिसमें कांति नगर से लेके पुराना सिलपुर ये एरिया आता है, यहाँ लोग अब आंखें लगाए बैठे थे कि हमारा कोई नुमाइंदा होगा, यहाँ सफाई होगी, विकास कार्य होंगे यहाँ पर। लेकिन इन्होंने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चलिए, उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कुल मिलाकर के हसीबुल हसन को बड़ी जद्दोजहद के बाद, कई घंटे की मेहनत और कोशिशों के बाद इस टावर पर से उतार लिया गया है। आप लोग हमारे साथ शास्त्री पार्क इलाके से जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।